हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन मास्टर जी क्लासेस यूट्यूब चैनल बाय विशाल सर। आज जो है हम इसमें देखने वाले हैं कि इंडक्टिव थिंकिंग क्या होती है और डिडक्टिव थिंकिंग क्या होती है और ये एक दूसरे से कैसे वेरी करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। व्हाट इज़ इंडक्टिव थिंकिंग एंड व्हाट इज़ डिडक्टिव थिंकिंग। सबसे पहले हम देखते हैं इंडक्टिव थिंकिंग क्या होती है। तो इंडक्टिव थिंकिंग जो है, इस थिंकिंग में जो बच्चे होते हैं उनको जो है हम कैसे कोई कंसेप्ट समझाते हैं, ये जो है थिंकिंग में बेस करता है। अगर हम यूज़ करते हैं कि एक बच्चे को एग्जाम्पल देके उसको एक कॉमन रूल पे लेके आ रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे इंडक्टिव थिंकिंग। क्या बोलेंगे? इंडक्टिव थिंकिंग। जब हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, क्या देते हैं? एग्जाम्पल देते हैं हम, 2 से 3 एग्जाम्पल देंगे और उन एग्जाम्पल से जो है उस बच्चे को रूल की तरफ लेके आएंगे। इस चीज़ को जो हम क्या बोलते हैं? इंडक्टिव थिंकिंग मेथड बोलते हैं, जो कि हम प्राइमरी क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं किसी भी कंसेप्ट को बच्चे को इजीली अंडरस्टैंड कराने के लिए। सेकंड हम यूज़ करते हैं डिडक्टिव थिंकिंग। ये क्या होता है? इसमें जो है रूल बताया जाता है सबसे पहले, और रूल से जो है एग्जाम्पल की तरफ लेके जाया जाता है। तो सबसे पहले जो है क्या बताते हैं? हम रूल्स बताते हैं, उसके जो है उसके बाद एग्जाम्पल्स देते हैं। उस तरीके से जो है बच्चे को एक कंसेप्ट क्लियर कराया जाता है। तो सबसे मेन डिफरेंस ये था। हम इसको जो है कई बार स्पेसिफिक टू जनरल भी बोल देते हैं। स्पेसिफिक टू जनरल जो होता है वो इंडक्टिव थिंकिंग होती है, और जो जनरल टू स्पेसिफिक होता है उसको हम डिडक्टिव थिंकिंग बोल देते हैं। तो सबसे पहले वन बाय वन जो है देखते हैं कि इंडक्टिव थिंकिंग एग्जाम्पल से रूल की तरफ जो है प्राइमरी क्लासेस में यूज़ किया जाता है, और ये जो है हम पर सेकेंडरी क्लासेस में यूज़ कर सकते हैं, जो कि अबोव 6th क्लास 7th 8th 9th 10th, इसमें जो हम डिडक्टिव थिंकिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड इन प्राइमरी क्लासेस वी कैन यूज़ दिस इंडक्टिव थिंकिंग। सो एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि आपको एक सिंपल सा टॉपिक है, हम इंग्लिश का टॉपिक लेते हैं। हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चे को कि नाउन क्या होता है। तो सबसे पहले जो है बच्चा उसको टॉपिक का नाम नहीं बताएगा। टीचर जो है स्टूडेंट्स को टॉपिक का नाम नहीं बताएगा। वो डायरेक्ट जो है जैसे ही अपना लेक्चर स्टार्ट करता है, ही विल आस्क द नेम ऑफ एवरी स्टूडेंट कि व्हाट इज़ योर नेम। एवरीबडी विल टेल दैट माई नेम इज़ रीना, माई नेम इज़ सीमा, माई नेम इज़ टीना। तो जो ये साइकिल कंटिन्यूसली हम एक दूसरे से जो है कन्वर्सेशन करेंगे, बच्चा बताता रहेगा। फिर हम उनसे पूछेंगे कि आपका जो है लास्ट स्कूल कौन सा था, उसका नाम बताएं। आप कहाँ पे रहते हैं, उस प्लेस का नाम बताएं। तो ऐसे से जो है बच्चे को हम नाम पूछते रहेंगे। फिर लास्ट में जो है कंक्लूजन निकाला जाएगा कि नाउन जो है वो वर्ड्स होते हैं जिनसे जो है किसी भी चीज़ का नाम का पता चले, प्लेस का पता चले और जगह का पता चले, उसको जो है हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो सबसे पहले जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम, रीना, मीना, टीना, सीमा। बच्चों को बोलो ये क्या है बेटा? ये नाम है। तो क्या है? ये नेम्स हैं। फिर हम बोलते हैं वन बाय वन, आप बताइए कहाँ से आते हैं? बोलेंगे दिल्ली। सेकंड, आप बताइए बेटा कहाँ से हैं? वो बोलेंगे हरियाणा। आप बताइए कहाँ से आते हैं? वो बोलेंगे पंजाब। ये जो है हमने क्या देखा? ये क्या है? प्लेस। तो जो भी नाम होती है, कोई भी वस्तु का नाम होता है, किसी भी जगह का नाम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। तो ये हमने देखा, एग्जाम्पल लेके जो है हमने एक रूल को क्लियर किया बच्चे को कि नाउन क्या होता है। नाउन होता है एनीथिंग जिसका नाम हम बता सकें, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, उस चीज़ को जो है हम नाउन बोलते हैं। ये हमने देखा इंडक्टिव थिंकिंग से। अब यही सेम एग्जाम्पल हम लेते हैं बच्चे को डिडक्टिव थिंकिंग से, हमें ये कंसेप्ट क्लियर करना है। तो सबसे पहले जो है उसको रूल बताया जाएगा कि नाउन क्या होता है। नाउन जो है किसी भी व्यक्ति वस्तु का जो नाम होता है, उन सबको जो है नाउन बोलते हैं। फिर बच्चे जो है उसकी डेफिनेशन को सुनते हैं और उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं। तो एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एटसेट्रा।
ये जो है पहले डेफिनेशन दी जाएगी, उसके बाद जो एग्जाम्पल देते हैं बच्चे खुद। जैसे कि नाम हो गया, मेरा नाम ले लेते हैं वैशाली, प्लेस का नाम हरियाणा, मेरे हाथ में क्या है, मार्कर। तो ये जो है डिडक्टिव मेथड होता है कि बच्चे को पहले रूल बताया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाएगा। अब हम इसी कंसेप्ट को जो है मैथ्स में देखते हैं, मैथ्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने इंडक्टिव थिंकिंग में देखा, एग्जाम्पल से रूल की तरफ हम जाते हैं। तो हम डिवीज़न का एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले डिवीज़न एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि हमें 4 को जो है 2 से 4 को जो है 3 से डिवाइड करना है। ओके, 3 1 जा 3, 3 एकम 3, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चे का सिखाने के लिए। हम इस एग्जाम्पल से जो एक रूल की तरफ जाएंगे, जैसे कि इंडक्टिव थिंकिंग में बताया गया है। सेकंड हम लेते हैं 5 को जो है 2 से भाग देना है, तो 2 दूनी 4, 5 - 4 1। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 5 को 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 5 - 4 1। तो जो है क्या देखा हमने, हम इसको देखेंगे कि 3 × 1 + 1, 3 × 1 + 1 = 4। तब हम डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसको रिमाइंडर में जोड़ते हैं, तो क्या आता है, हमारा डिवाइडेंड आता है। सिमिलरली हम इसमें देखते हैं, जब हम डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें जो है रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, डिवाइडेंड आता है 5। सिमिलरली इसमें देखते हैं, तब हम डिवाइज़र को क्वोशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर क्या आता है, डिवाइडेड। तो हमने इससे जो है क्या रूल निकाला, हमने रूल निकाला कि जो डिवाइडेंड होता है वो इक्वल टू होता है डिवाइज़र मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये हमने रूल जो है इंडक्टिव मेथड से निकाला। तो इस फॉर्मूला को बोलेंगे हम, इस थिंकिंग को बोलेंगे इंडक्टिव थिंकिंग, जो कि हम टीचिंग में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम मैथ्स में जो है दूसरी डिडक्टिव थिंकिंग देखते हैं। डिडक्टिव थिंकिंग क्या होता है? डिडक्टिव थिंकिंग में हमने बताया कि बच्चे को पहले रूल बताया जाएगा, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाएंगे। तो हम देखते हैं, सबसे पहले रूल बताया जाता है बच्चे को कि a + b जो होता है, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। ये हमने रूल बता दिया उसको, ठीक है। अब इसके बेस पे जो हम एग्जाम्पल देते हैं कि आप इसको सोल्व करिए 2 + 3 का होल स्क्वायर। तो बच्चा जो है इस रूल को इस एग्जाम्पल में अप्लाई करेगा। इस चीज़ को जो हम क्या बोलते हैं, डिडक्टिव थिंकिंग बोलते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 + 2 × 2 × 2 × 3। तो आंसर क्या आया, 4 9, और ये था 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 4 16 और 9, 16 4 20 और 5 25। ये हमने देखा 25 आंसर आया। इसको हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। हम देख सकते हैं 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। ओके, तो ये था हमारा डिडक्टिव थिंकिंग ऑफ मेथड। सो वी हैव कवर्ड 2 थिंकिंग टाइप्स ऑफ थिंकिंग, वन इज डिडक्टिव एंड सेकंड इज इंडक्टिव। कंक्लूजन ये है, इंडक्टिव थिंकिंग मेथड जो है प्राइमरी क्लासेस में यूज़ किया जाता है। कोई भी कंसेप्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, उसमें जो है हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद रूल देते हैं। एंड सेकंड वन इज डिडक्टिव थिंकिंग। डिडक्टिव थिंकिंग जो है स्टैंडर्ड जो अपर क्लासेस होती हैं 6 to 12, उनमें जो हम डिडक्टिव थिंकिंग का यूज़ करते हैं। बच्चों को पहले रूल बताया जाता है, उसके बाद जो है एग्जाम्पल दिए जाते हैं। इस चीज़ को हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड ऑफ थिंकिंग। उम्मीद करते हैं आपको जो है कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। वी विल रिप्लाई योर डाउट्स एज सून एज पॉसिबल। Thank you and have a nice day. Don't forget to like the video and share the video with your friends.